परे की बात है। जहाँ बुद्धि जाती है, जहाँ बुद्धि का विषय खत्म हो जाता है, वहां से पहले यानी क्लास की पढ़ाई शुरू होती है। ये बुद्धि का विषय नहीं है। फिर मैं क्या करूं? अरे कि तुम कबीर के पास जाओ, उनसे माफी मांगो, वो दयालु हुए संत हैं, तुम्हें माफ करेंगे और युक्ति बताएंगे इस विद्या की। दौड़े दौड़े सर्वानंद कबीर के पास गए, पैरों में गिर गए। साहिब कबीर, मैंने तुमको नहीं पहचाना, मेरी भूल स्वीकार करो। मैं घमंड में था, शास्त्रों के ज्ञान के घमंड में था, मैंने आपको नहीं जाना कि ये बुद्धि से परे की विद्या है। मुझ पर दया करो, मुझको बताओ ये कौन सी विद्या है। तब कबीर ने कहा, अरे ब्राह्मण देव सर्वानंद, मुझको इतना समय नहीं है, समय लगेगा बताने में। तुम पास के एक शहर में मेरे लालू भगत रहते हैं, लालू भगत, तुम उनके पास चले जाओ, इस विद्या का भेद लालू भगत आपको बता देंगे। और सर्वानंद के दिल से लग गई प्रेमी कि इस विद्या का भेद मुझे मिले। अब वो वहां से चल दिए, शहर में आए, पूछते पूछते लालू भगत के वहां गए। लालू भगत लकड़ी का काम करते थे, लालू भगत अर्थी बना रहे थे उस समय। जब इंसान मर जाता है, अर्थी बनाई जाती है ना, तो अर्थी बना रहे थे। तब लालू से जाकर पूछा, अरे कि भैया हमें लालू भगत से मिलना है। लालू ने कहा कि भैया मुझसे ही कहते हैं। सर्वानंद ने कहा कि भैया देखो, इस काम को बंद कर दो और 2 मिनट तुम हमसे बात कर लो। लालू ने कहा, देख भैया ब्राह्मण देव, मेरे पास इतना समय नहीं है। 8 घंटे बाद राजा के कुंवर की मृत्यु होगी और राजा के सिपाही आएंगे और वो अर्थी मांगेंगे। अगर अर्थी बनी नहीं मिली तो मेरा मुश्किल हो जाएगा। अब उसका सर्वानंद का माथा ठनका कि बड़ा बेवकूफ है। जब इसे मालूम है कि 8 घंटे बाद राजा के लड़के की मृत्यु होगी तो राजा के घर सूचना क्यों नहीं कर देता और अर्थी बनाने लग रहा है। सर्वानंद बैठ गया कि बड़ी अजीब बात है। इतने में बुजुर्ग आ गया, प्रेमियों बुजुर्ग आ गया। बुजुर्ग ने कहा कि भैया लालू भगत, वो हुक्के के लिए आँच चाहिए मुझे, तलब उठ रही है, मेरी आँच बुझ गई। तो लालू भगत ने कहा कि भैया देख, आँच आज मेरे देखना है, मैं ना कर पाओ यार, थी लग रहा हूँ। जब जाने लगे फिर लालू को एकदम अंदर से प्रेरणा हुई मालिक की, रुको रुको 10 मिनट ठहरो, ये सामने जो लकड़ी की टाल लगी हुई है, 10 मिनट बाद इसमें आग लगेगी, ये जलेगी और कितनी भी आँच अग्नि ले जाना। और माथा ठनक गया सर्वानंद का, ये बड़ा मूर्ख है, इसे मालूम है कि मेरी लकड़ी की टाल जलेगी और फिर भी इंतजाम नहीं कर रहा। बैठे रहे। 8 घंटे होते ही राजा के सिपाही आए, प्रेमियों आकर कहा, है लालू वो अर्थी तैयार है। कहाँ महाराज? ले जाओ तैयार। तब सर्वानंद के दिमाग में आई कि लालू भगत का एक वचन सत्य हो गया। और 10 मिनट बैठे रहे। 10 मिनट के बाद ताल में आग लगी, आग लग गई, ताल धू धू करके जल गई। लालू ने कही कि भैया जिसे तू अग्नि चाहिए ले जा, खूब हुक्का। अब जब फ्री है वो, जब माने कही सर्वानंद से कि भैया ब्राह्मण देव, अब तो बता तेरी कौन सी बात है। अब सर्वानंद अपनी बात है तो भूल गो। अब कह मेरे को लालू भगत भैया मेरी बातें छोड़, तू न्यू बता कि जब तुम्हें मालूम ही कि आधा घंटे बाद राजा कुंवर खत्म होगा तो तेने राजा खबर क्यों ना करी, और 10 मिनट बाद तेरी टाल में आग लगेगी तो तेन टाल को इंतजाम क्यों ना करो, आप पानी डाल दे तो या दूसरी जगह रखवा दे तो। अब लालू भगत बोलो कि सुन ब्राह्मण देव, राजा के कुंवर के मरने में आधा घंटा, टाल जलने में 10 मिनट, तुम्हारे मरने में 7 दिन है, 7 दिन। जो ये सामने बरका वृक्ष दिख रहा है, इस पेड़ के नीचे आज के 7वें रोज तुमको फांसी लगेगी, फांसी। सुन ले ब्राह्मण देव, तो पे इंतजाम करो जाए तो। अब ब्राह्मण के मन किया कि 2 वचन सत्य है, झूठ ना हुए, फांसी अवश्य लगेगी आके नीचे। ब्राह्मण देव ने धोपती ऊपर की प्रेमियों और भगदोए उसी समय
लगातार 3 दिन चले। 3 दिन की रात जब हो गई, शाम को हारे थके एक जंगल में जाकर पेड़ के नीचे गिर पड़े और विचार करने लगे कि 3.5 दिन हो गए और मैं बहुत दूर चला आया और इतना ही दूर और निकल जाऊंगा, ना वो पेड़ के नीचे मैं जाऊं और ना मेरी फांसी लगे। हारो नींदो प्रेमियों, भूखो प्यासो, पेड़ के नीचे नींद आ गई, सो गो। जब सो गो, सुबह भयो तो दिशाएं भूल गो कि मैं कौन सी दिशा से आयो। मानी कहीं का मुड़ और चल तू इतने कहीं 3.5 दिन, ना वो पेड़ आवे ना वो को फांसी लगे। क्या हुआ प्रेमियों, जिस दिशा से आया उसी दिशा को भूल में पड़ के वापस चल दिया। 3.5 दिन चलने के बाद और भाई रात में फिर 12 बजे बर के पेड़ के नीचे पहुंच गो। भाई कोई होश नहीं कि वही शहर आएगो और वही बर को पेड़ आएगो, और रात को पेड़ के नीचे जाके सोएगो। प्रेमियों, रात में अचानक क्या हुआ कि राजा के महल में चोरी हो गई। अब 4 चोर जो चोरी करके लाए तो भाई बर के पेड़ के नीचे आए। जहाँ साइड में ब्राह्मण देव सोए हुए थे तो चोरन ने देखी कि इसको तो कोई सोरो ब्राह्मण बर को पेड़ बढ़ो। दूसरी तरफ जाके चोरन ने बंटवारा किए धन को। जब धन के हिस्सा किए प्रेमियों, सारा धन बांट लियो, रानी को हार रहेगो। अब चोर कहने लगे कि याऊ के हिस्सा करो। एक यानी उनमें बुजुर्ग चोर बोलो कि रानी को 9 लाख हार है, या क्यों तोरे भाई, तोर पे तो या की कीमत ही खराब है जाएगी, कोई दिन को नहीं रहेगो। तो मानी का करे, अरे के देखो हम पे ते बच रो है और बर की पल्ली साइड में ब्राह्मण सो रो है, वो बेचारो काम वैसे करे परमार्थ के, इधर उधर डोल तो रहे, ज्ञान दे तो रहे, ऐसा करो यार बाकू। चारों चोर आए प्रेमियों, ब्राह्मण के पास आकर के हार मार रख दियो साइड में। जब वही बुजुर्ग चोर बोलो कि देखो लाला, ये बेचारो हारे नहीं तो परेशान है और ये जग की सुबह चल दियो तो हार यहीं पड़े रह जाओ, ऐसे का काम चलेगा। मानी का करें कि या की नार में डाल दो, जो जग की जागो तक संग ही तो जागो। जब नार में हाथ डाल दियो प्रेमी, जब हाथ डाल दियो, सुबह जगह जब राजा की महल में देखी तो चोरी है गई। राजा ने खोजी, सिपाही मंत्री भेजे तो उसी बर के पेड़ के नीचे जब खोज आयो तो आकर के देखो जहाँ बंटवारा कियो चोरन ने, माँ कुछ सामान, जब कोई चीजें खोलेंगे तो धातु में तो कोई ना कोई वह सामान किनक तो गिरेगी। तो सिपाही ने देखो कि बंटवारा तो भाई यहाँ कियो, मान की बर की पल्ली तरफ देखो। जब दूसरी तरफ गए प्रेमियों तो रानी के हारे गले में पैर के और सर्वानंद ब्राह्मण चैन के सो रहे। सिपाही ने देखी कि चोर तो मिल गो, चोर तो मिल गो, बूट की ठोकर मारी। ब्राह्मण देव को चेत हुआ, मान की भैया क्यों मार रहे हैं, कि अब वो नहीं मारे, एक तो राजा के महल में चोरी करे और जब तो छोड़ दे। मान मैंने कहा चोरी करी कि देख सबूत गले में वो पड़े। रानी को हार जब पकड़ के सर्वानंद राज दरबार में ले जाके राज दरबार में हाजिर कर दियो। राजा ने कही कि ये चोर है, खूब मनसाओ बन की मैंने राजा साहब चोरी ना करी, मेरे गले में तो हारे कोई डार गो, मैंने चोरी ना करी, कोई की कसम तुम मुझे ले ले। राजा ने कही कि भाई चोर तो तू दिखी रहो, जब तेरे गले में हार पड़े तो चोर तू ही है। सिपाही को आदेश दियो कि जिस बर के पेड़ के नीचे मिला है उसी बर के पेड़ के नीचे दिन के 12 बजे इसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। फांसी की तैयारी है गई प्रेमियों। 11 बज गए, फांसी के तख्ता पर सर्वानंद ऊपर खड़े हो गए। सिपाहियों ने पूछा, भैया सर्वानंद, अरे भैया ब्राह्मण देव काउ तो मिलनो कछु खानो पीनो है। मान के देख माँ कौन ते मिलेंगे भैया, मेरा दुनिया में कोई ना, वो मोए खावे की कोई इच्छा ना। आध घंटा फिर व्यतीत है। फिर दोबारा पूछी सिपाही ने कि भैया 10-15 मिनट बाकी हैं, अब वो काउ ते मिलना हो तो बता दे। फिर एकदम ध्यान आयो कि भैया वो काउ ते ना मिलनो, एक क्या शहर को लालू भगत है और
के दर्शन मोकू करा दे। सिपाही तुरंत गए, लालू को ले आए। लालू को देखते ही सर्वानंद फूट फूट के रोने लगे और हाथ जोड़ के कहने लगे कि भैया लालू भगत, मैं अकेले ना जान पायो, मैं बेकसूर हूँ, तू मेरी जान कैसे हूँ बचा दे। अब लालू भगत ने कही कि देख भैया ब्राह्मण देव, मैं मेरे सतगुरु मेरे दाता दयालु से विनती प्रार्थना करता हूँ, अगर उन्होंने मेरी मन्नत को मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया तो तुम्हारी जान बच जाएगी। तुम भी प्रार्थना करो, संत दयालु होते हैं और मैं भी प्रार्थना करता हूँ। जब यानी सच्चे मन से प्रार्थना की प्रेमियों, तो उधर कबीर साहब के पास उनकी पुकार पहुंची तो कबीर ने कहा कि बेकसूर सर्वानंद ब्राह्मण को फांसी लग रही है। जाकर के चोरों की बुद्धि पर बैठे, जो बुढ़ा चोर था कबीर साहब, बाकू रात में स्वप्न दियो, अरे के भैया बाकू फांसी लगवे जा रही है और बेकसूर यानी चोरी के इल्जाम में तुम्हारी वजह से उसको फांसी लग रही है, और एक यानी ब्राह्मण की हत्या और दूसरी तुमने चोरी की, तुमको कितनी कठिन सजा मिलेगी। सामान को उठाओ, इकट्ठा करके राजा के दरबार में जमा कर दो। अब चोर ने जब स्वप्न देखो, चोरन के पास गो के भैया एक तो बाकू देख बेकसूर को फांसी लग रही है और हमने तो चोरी करी है, वो ब्राह्मणों हमारी वजह से मारे जा रहा है, हमको तो दो दो सजा मिलेंगी। वो धन इकट्ठा करो, राजा के दरबार में ले चलो। चारों चोरों ने धन इकट्ठा किया, राजा के में पोटली जाके रख दी कि महाराज चोर वो ब्राह्मण देव नहीं है, चोर तो हमें महाराज, हमने चोरी करी और हमने बाकी गले में हार। राजा ने कही ये चोर भी सच्चे हैं और ब्राह्मण देव भी सच्चा है, दोनों को आजाद कर दिया जाए। दोनों छोड़ दिए गए। ऐसे दयालु होते हैं प्रेम प्रेम से। देखो छोटी मोटी ताकत नहीं,